आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 के हिस्ट्री से वुमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म। सो नाउ लेट्स बिगिन। Nowadays, most girls from middle class families go to school and often study with boys and further go to college and university and take up jobs after that. आजकल मिडिल क्लास फैमिलीज से अधिकांश लड़कियां स्कूल जाती हैं एंड ऑफन और प्राय स्टडी विद बॉयज़ और लड़कों के साथ स्टडी करती हैं एंड फर्दर गो टू कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी और आगे कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाती हैं एंड टेक अप जॉब्स आफ्टर दैट और उसके बाद जॉब्स करती हैं या जॉब्स लेती हैं। दे आर अलाउड टू बी मैरिड आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ एज। उन्हें 18 वर्ष की उम्र के बाद विवाह करने की अनुमति दी जाती है एंड अकॉर्डिंग टू लॉ दे कैन मैरी एनी वन दे लाइक। और कानून के अनुसार वे किसी से भी जिससे वे पसंद करती हों फ्रॉम एनी कास्ट और कम्युनिटी से विवाह कर सकती हैं। विडोज आर ऑल्सो अलाउड टू रीमैरी। विधवाओं को भी पुनः विवाह करने की अनुमति दी जाती है। ऑल वुमेन एंड कैन टेक पार्ट इन इलेक्शन एंड कैन वोट। सभी महिलाएं इलेक्शन में हिस्सा ले सकती हैं एंड कैन वोट और वोट कर सकती हैं। बट थिंग्स वर वेरी डिफरेंट 200 ईयर्स अगो। लेकिन 200 वर्ष पहले चीज़ें बहुत ही अलग थी। देयर वर चाइल्ड मैरिजेस। उस समय बाल विवाह हुआ करते थे। बोथ हिंदू एंड मुस्लिम मैन कुड हैव मोर देन वन वाइफ। हिंदू और मुस्लिम पुरुषों के एक से ज़्यादा पत्नियां हुआ करती थी। Now India at the turn of 19th century. Indian society of the 19th century was in the grip of several social and religious evils. अर्थात 19th century के इंडियन सोसाइटी अनेक सोशल और रिलीजियस एविल्स यानी कि सामाजिक और धार्मिक बुराइयों की गिरफ्त में थी। देन पोजिशन ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी वॉज पिटिएबल। तब सोसाइटी में महिलाओं की स्थिति दयनीय थी एंड दे वर विक्टिम ऑफ नंबर ऑफ सोशल एविल्स। और वे अनेक सामाजिक बुराइयों की विक्टिम हुआ करती थी लाइक सती, इन्फेंटिसाइड, पर्दा, देवदासी सिस्टम, पॉलीगेमी, रिस्ट्रिक्शंस ऑन विडो रीमैरिज, चाइल्ड मैरिज, इलिटरेसी etc। अर्थात सती, कन्या हत्या या भ्रूण हत्या, पर्दा, देवदासी प्रथा, पॉलीगेमी अर्थात बहुविवाह, रिस्ट्रिक्शन ऑन विडो रीमैरिज विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध, चाइल्ड मैरिज अर्थात बाल विवाह, इलिटरेसी यानी अशिक्षा इत्यादि जैसी अनेक सामाजिक बुराइयों की विक्टिम हुआ करती थी। ओवर द 19th एंड 20th सेंचुरी यानी 19th और 20th सेंचुरी के बाद या तक मेनी ऑफ दिस नॉर्म्स एंड परसेप्शन स्लोली चेंज्ड। अनेक ऐसी अवधारणाएं धीरे धीरे बदली। लेट्स सी हाउ दिस हैपेंड बट बिफोर दैट गिव अ लुक्स टू द कंडीशन ऑफ वुमेन एट द टाइम। सो नाउ कंडीशन ऑफ वुमेन इन सम सोशल ग्रुप्स यानी कुछ सोशल ग्रुप्स में द बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड वॉज कंसिडर्ड अ कर्स। यानी गर्ल चाइल्ड का बर्थ एक कर्स माना जाता था यानी एक अभिशाप माना जाता था। शी वॉज किल्ड एंड बर्न्ड। दिस प्रैक्टिस वॉज कॉल्ड फीमेल इन्फेंटिसाइड और इस प्रैक्टिस को फीमेल इन्फेंटिसाइड कहा जाता था। गर्ल्स एट द एज ऑफ 8 और even less वर मैरिड टू ग्रूम्स मच ओल्डर देन देम। 8 या उससे भी कम उम्र में लड़कियों की अपने से बड़े दूल्हे से शादी कर दी जाती थी। दे वर मेंटली एंड फिजिकली अनप्रिपेयर्ड। वे मानसिक रूप से और
शारीरिक रूप से तैयार नहीं हुआ करती थी फॉर मैरिज एट दिस टेंडर एज, इस नाजुक उम्र में। बाय द टाइम, समय के साथ दे गोट मैच्योर, वे मैच्योर हो जाती थी। दे वुड बिकम विडो, वे विधवा बन जाती थी। द गर्ल्स वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग डॉरी, लड़कियों से दहेज लाने की उम्मीद की जाती थी। ह्यूज अमाउंट्स ऑफ गिफ्ट्स, और बड़ी मात्रा में गिफ्ट्स की उम्मीद की जाती थी। कैश, ज्वेलरी और काइंड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, और इसके अलावा कैश, ज्वेलरी और इसी प्रकार के कई चीज़ें अपने पेरेंट्स से लाने की उम्मीद की जाती थी। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री के कुछ हिस्सों में विडोज वर प्रेस्ड एंड एक्सपेक्टेड इफ दे चूज डेथ by burning themselves on the funeral pyre of their husband. कंट्री के कुछ हिस्सों में महिलाओं की प्रशंसा की जाती थी और उनसे उम्मीद की जाती थी इफ़ दे चूज डेथ, मृत्यु को चुनने की, बाय बर्निंग देमसेल्फ, स्वयं को जला करके, ऑन द फ्यूनरल पायरे ऑफ देयर हस्बैंड, अपने पति के जलते हुए चिते पर। वुमेन हु डैड इन दिस मैनर, जो महिलाएं इस तरीके से मरती थीं, वेदर विलिंगली और अदरवाइज, चाहे जानबूझकर या फिर किसी और तरह से, वर कॉल्ड सती, उन्हें सती कहा जाता था। मीनिंग्स वर्चुअस वुमेन, यानी पवित्र महिलाएं। Where this custom of sati was not followed, widows are not allowed to remarry. जहाँ सती का रिवाज को फॉलो नहीं किया जाता था, वहाँ विधवाओं को पुनर्विवाह करने की अनुमति नहीं थी। They were forcibly led in a secluded life. Their hair were cut. उन्हें मजबूरन अलग थलग लाइफ जीना होता था। देयर हेयर वर कट, उनके बालों को काट दिया जाता था। दे हैड नो कलरफुल क्लॉथ्स, उनके रंगीन कपड़े, ज्वेलरी, नो गुड फूड टू ईट, और खाने को कोई अच्छी भोजन नहीं होते थे। द कस्टम पॉलीगैमी इन विच मैन मैरी मोर देन वन वुमेन वॉज कॉमन। पॉलीगैमी का रिवाज यानी बहुविवाह का प्रथा, जिसमें कि पुरुष एक से अधिक महिलाओं से विवाह कर सकते थे, कॉमन बात थी, यानी आम बात थी। द गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल, लड़कियों को स्कूल जाने की अनुमति नहीं दी जाती थी। एज दे वर नाइदर रिक्वायर्ड टू सीक एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उन्हें ना तो एम्प्लॉयमेंट मांगने की ज़रूरत थी, ना तो रोज़गार मांगने की ज़रूरत थी, नॉट टू स्टडी द होली बुक्स, और ना ही पवित्र पुस्तकें पढ़ने की ज़रूरत थी। वुमेन हैड नो राइट्स टू इनहेरिट प्रॉपर्टी, महिलाओं को प्रॉपर्टी हासिल करने का कोई अधिकार नहीं था। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री के अनेक हिस्सों में people believed that if a woman was educated, यानी कंट्री के अनेक हिस्सों में लोगों का विश्वास था कि if a woman was educated, यदि महिलाएं एजुकेटेड हो गई तो she would become a widow, तो वह विडो हो जाती। Only a small number of people allowed their daughters to read and write at home. केवल कुछ ही लोग अपनी बेटियों को घर पर पढ़ने और लिखने की अनुमति देते थे। नाउ सम फैक्ट। देवदासी वर गर्ल्स, देवदासी वैसी लड़कियां होती थी, वर कंसिडर्ड टू हैव मैरिड टू द डेटी, जिन्हें देवताओं से विवाह
करने पर विचार किया जाता था। अपार्ट फ्रॉम सर्विंग द गॉड एंड द टेम्पल, गॉड और टेम्पल की सर्विस देने के अलावे यानी उसकी सेवा करने के अलावे दे प्रैक्टिस्ड क्लासिकल इंडियन डांस फॉर्म्स एंड अदर आर्ट फॉर्म्स। वे क्लासिकल इंडियन डांस और अन आर्ट फॉर्म किया करती थी। नाउ डिबेट्स एंड वर्किंग टुवर्ड्स चेंज। वाद विवाद और वर्किंग टुवर्ड्स चेंज। During early 19th century, debates and discussions about social customs and practices took on a new character। यानी अर्ली 19th सेंचुरी के दौरान डिबेट्स और डिस्कशन अबाउट सोशल कस्टम्स एंड प्रैक्टिस यानी सामाजिक रीति रिवाज और कार्य के बारे में टुक ऑन अ न्यू कैरेक्टर, एक नया कैरेक्टर लिया। Development of new forms of communication, books, newspaper and magazines, leaflets and pamphlets were printed। कम्युनिकेशन के नए फॉर्म का डेवलपमेंट अर्थात बुक्स, न्यूज़पेपर और मैगजीन, लीफलेट और पम्पलेट प्रिंट किए गए। दे वर चीपर एंड मोर एक्सेसिबल दैन मैन्यूस्क्रिप्ट्स। वे मैन्यूस्क्रिप्ट से ज़्यादा सस्ते और ज़्यादा सुगम्य होते थे यानी आसानी से पहुँच में होते थे। सो द ऑर्डनरी पीपल कुड रीड दैम, और इसलिए सामान्य लोग उन्हें पढ़ सकते थे। ऑल काइंड्स ऑफ इश्यूज लाइक सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कुड नाउ बी डिबेटेड एंड डिस्कस्ड बाय पीपल। अब सभी प्रकार के इशूज जैसे कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक सभी प्रकार के मामले पर डिबेट और डिस्कस लोगों के द्वारा किया जा सकता था। दिस डिबेट्स वर ऑफन इनिशिएटेड बाय इंडियन रिफॉर्मर्स एंड रिफॉर्म ग्रुप्स, और ऐसे डिबेट प्रायः इंडियन रिफॉर्मर और रिफॉर्म ग्रुप्स के द्वारा किए जाते थे यानी कि भारतीय सुधारक और सुधार ग्रुप के द्वारा यानी सुधार समूहों के द्वारा, यानी ऐसे ग्रुप जो सुधार में विश्वास करते थे। वन सच रिफॉर्मर, और एक ऐसे ही सुधारक राजा राम मोहन राय थे। रॉय फाउंडेड अ रिफॉर्म एसोसिएशन नोन एज द ब्रह्म समाज यानी ब्रह्म समाज इन कलकत्ता। रॉय ने एक रिफॉर्म एसोसिएशन यानी सुधार सभा, जिसे ब्रह्म सभा के रूप में जाना जाता है, की स्थापना की इन कलकत्ता। ही फील्ड दैट, उन्होंने महसूस किया कि चेंजेस वर नेसेसरी इन सोसाइटी, समाज में परिवर्तन अनिवार्य है। ही वॉज वेरी वेल वर्स्ड इन संस्कृत, पर्शियन एंड सेवरल अदर इंडियन एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस। वे संस्कृत, पर्शियन और अनेक अन्य इंडियन और यूरोपियन लैंग्वेज में बहुत ही अच्छी तरह से निपुण थे। राजा राम मोहन रॉय वॉज कीन टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन द कंट्री एंड ब्रिंग अबाउट ग्रेटर फ्रीडम एंड इक्वलिटी फॉर वुमेन। राजा राम मोहन राय को देश में वेस्टर्न एजुकेशन यानी पश्चिमी शिक्षा का ज्ञान फैलाने और ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी और महिलाओं के लिए समानता लाने का श्रेय दिया गया। He wrote about the miserable conditions of women। उन्होंने महिलाओं की दयनीय दशाओं पर या उनके बारे में लिखा। चेंजिंग द लाइव्स ऑफ विडोज। राम मोहन रॉय was particularly moved by the pitiable problems of widows faced by them in their lives।
राजा राम मोहन राय व्यक्तिगत रूप से या खास तौर से विधवाओं की दयनीय दशाओं से विचलित थे। ही बिगेन कैंपेन अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती। वे सती प्रथा के खिलाफ अभियान चलाने लगे। He told people that the practice of widow burning had no sanction in ancient texts. उन्होंने लोगों को बताया कि विधवाओं को जलाने की प्रथा का प्राचीन ग्रंथों में कोई उल्लेख नहीं है। As you have read earlier, the British officials had begun to criticize Indian traditions and customs. People were therefore more than willingly to listen to राजा राम मोहन राय। इसलिए लोग राजा राम मोहन राय को ध्यान से सुनने लगे। Who was reputed to be a learned man, जिन्हें एक विद्वान व्यक्ति का दर्जा दिया गया। In 1829 सती was banned। 1829 में सती पर प्रतिबंध लगा दिया गया। The later reformers used the strategy adopted by Ram Mohan Roy. उसके बाद के सुधारकों ने राजा राम मोहन राय के द्वारा एडॉप्ट किए गए स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया। Whenever they wished to challenge a practice, जब कभी उन्होंने किसी प्रथा को चैलेंज करने की इच्छा की, that they found harmful, जिसे उन्होंने हार्मफुल पाया, they tried to find a verse or sentence in the ancient sacred text. तो उन्होंने प्राचीन पवित्र ग्रंथों में वैसे सेंटेंस को ढूंढने की कोशिश की that supported their point of view or thought, जो उनके दृष्टिकोण का समर्थन करे। They then suggested that, तब उन सबों ने सजेस्ट किया कि प्रैक्टिस एज इट एग्जिस्टेड एट प्रेजेंट, जो वर्तमान में मौजूद है वैसी प्रथा वध अगेंस्ट अर्ली ट्रेडिशन, अर्ली ट्रेडिशन के अगेंस्ट थी। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर यूज्ड द एंसाइंट टेक्स्ट टू सजेस्ट दैट विडोज कुड रीमैरी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एंशियंट टेक्स्ट का इस्तेमाल किया, यानी प्राचीन ग्रंथों का इस्तेमाल किया, टू सजेस्ट दैट, या सजेस्ट करने के लिए कि विडोज कुड रीमैरी, विधवा पुनर्विवाह कर सकती हैं। His suggestion was adopted by British officials and a law was passed in 1856 permitting widow remarriage. उनके सजेशंस को ब्रिटिश अधिकारियों ने स्वीकार कर लिया एंड लॉ वाज पास्ड इन 1856, और एक कानून पास किया गया जिन्होंने विडो रीमैरिज को परमिट दी। मैनी पीपल इन ग्रुप्स अपोज्ड विद्यासागर एंड इवन बायकॉटेड हिम। अनेक लोग और समूहों ने विद्यासागर का विरोध किया एंड इवन बायकॉटेड हिम, और यहाँ तक कि उन्होंने उनका बहिष्कार भी किया। फर्दर, इसके अतिरिक्त द मूवमेंट इन फेवर ऑफ विडो रीमैरेजेस स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। विडो रीमैरेज के फेवर में आंदोलन कंट्री के अन्य हिस्सों में भी फैल गए। वीरा सालिंगम पंटुलू फॉर्म्ड एन एसोसिएशन। वीरा सालिंगम पंटुलू ने एक एसोसिएशन का गठन किया इन द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु स्पीकिंग एरिया में। अराउंड द सेम टाइम, ठीक उसी समय, यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे, बम्बई में यंग इंटेलेक्चुअल्स और रिफॉर्मर्स ने, यानी युवा बुद्धिजीवी और सुधारकों ने, also pledged themselves for the same cause, उसी कारण के लिए प्लेज की। उन सबों से In the north, Swami Dayanand Saraswati supported the mission and founded the reform association called
आर्य समाज। नॉर्थ में स्वामी दयानंद सरस्वती ने मिशन को सपोर्ट किया एंड फाउंडेड द रिफॉर्म एसोसिएशन, और रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की जिसे आर्य समाज कहा जाता है। लेटर बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, बाद में 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ तक देयर वर सेवरल रिफॉर्म ग्रुप्स अक्रॉस इंडिया। पूरे इंडिया में अनेक रिफॉर्म ग्रुप्स तैयार हुए। दे फोकस्ड देयर अटेंशन ऑन सती, फीमेल इन्फेंटिसाइड, पॉलीगेमी, चाइल्ड मैरिज, पर्दा, प्रोविजन ऑफ फीमेल एजुकेशन, देवदासी सिस्टम, यानी ऐसी सभी प्रथाओं पर उनका ध्यान रहा। Now socio-religious reforms. Many educated Indians worked to bring socio-religious reforms and bring change in the conditions of women. अनेक एजुकेटेड इंडियंस ने सामाजिक धार्मिक सुधार लाने का काम किया एंड ब्रिंग चेंज इन द कंडीशन वुमेन, और महिलाओं की दशा में परिवर्तन लाने के लिए भी काम किया। The girls begin going to school. लड़कियां स्कूल जाना शुरू की। In Bengal, besides Ram Mohan Roy, the reforms for women were carried out by ईश्वर चंद विद्यासागर। बंगाल में राजा राम मोहन राय के अलावे महिलाओं के लिए सुधार ईश्वर चंद विद्यासागर के द्वारा बढ़ाया गया। ही चैम्पियन फीमेल एजुकेशन, वे फीमेल एजुकेशन का चैम्पियन रहे। एंड एज इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, और एक स्कूल्स के इंस्पेक्टर के रूप में ही सेटअप एज मेनी 35 स्कूल्स फॉर गर्ल्स। उन्होंने 35 स्कूल्स लड़कियों के लिए स्थापित किए। मैनी ऑफ देम वुड रन एट हिज एक्सपेंसेस, उनमें से अनेक उनके खर्च पर चलाए गए। His efforts for female education were remarkable. फीमेल एजुकेशन के लिए उनका किया गया प्रयास रिमार्केबल था, बिकॉज ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द सेटिंग ऑफ फर्स्ट इंडियन स्कूल फॉर गर्ल्स इन कलकत्ता इन 1849, क्योंकि वे 1849 में कलकत्ता में लड़कियों के लिए पहला इंडियन स्कूल स्थापित करने में सफल रहे। एंड इन दोज डेज, और उन दिनों, पीपल वर प्रिजुडाइज्ड अगेंस्ट वुमेन्स एजुकेशन, लोग महिलाओं की शिक्षा के खिलाफ पक्षपाती थे। ही ऑल्सो अपोज्ड पॉलीगेमी, उन्होंने पॉलीगेमी एंड चाइल्ड मैरिज, पॉलीगेमी और चाइल्ड मैरिज यानी बहु विवाह और बाल विवाह, इन दोनों का भी विरोध किया। When the first school opened, जब पहली स्कूल खुली तो many people feared, तो अनेक लोगों को डर लगा कि गर्ल्स would go away from home, लड़कियां घर से भाग जाएंगी, and home and school would prevent them from doing domestic work, और स्कूल घरेलू काम करने से उन्हें रोक देगी। Therefore they felt that girls should stay away from public school and places, इसलिए उन सबों ने महसूस किया कि लड़कियों को पब्लिक स्कूल और प्लेसेस से दूर होनी चाहिए। Thus throughout the 19th century, इस प्रकार पूरे 19th century में most educated women were taught at home by a liberal father or husband, अधिकांश एजुकेटेड महिलाओं को घर पर एक लिबरल फादर और हस्बैंड के द्वारा पढ़ाया गया। समटाइम्स वुमेन टाउट देमसेल्फ, और कभी कभी महिलाएं स्वयं भी पढ़ी। कभी कभी महिलाओं ने भी उन सबों को पढ़ाया।
लेटर बाद में स्कूल्स फॉर गर्ल्स वर एस्टेब्लिश्ड बाय द आर्य समाज इन पंजाब एंड ज्योति राव फुले इन महाराष्ट्र। बाद में गर्ल्स के लिए स्कूल की स्थापना आर्य समाज के द्वारा की गई एंड ज्योतिराव फुले इन महाराष्ट्र, यानी पंजाब में आर्य समाज के द्वारा और महाराष्ट्र में ज्योतिराव फुले के द्वारा लड़कियों के लिए स्कूल खोली गई। इन एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम फैमिलीज वुमेन वर टाउट बाय वुमेन एट होम इन नॉर्थ इंडिया। कुलीन मुस्लिम परिवारों में महिलाओं के द्वारा घर में पढ़ाया गया। वुमेन लर्न टू रीड द कुरान इन अरबिक। महिलाएं अरबिक में कुरान को पढ़ना सीखी। वन ऑफ द रिफॉर्मर्स मुमताज़ अली री इंटरप्रेटेड वर्सेस फ्रॉम द कुरान। उनमें से एक सुधारक मुमताज़ अली ने कुरान से श्लोक का अनुवाद किया, अर्थात कुरान से श्लोक को, वर्सेस को लोगों के बीच पहुंचाया। इन द लेट 19th century, the first उर्दू novels began to be written meant to encourage women। पहले उर्दू नॉवेल महिलाओं को इनकरेज करने के लिए लिखी गई। टू रीड अबाउट रिलीजन एंड डोमेस्टिक मैनेजमेंट इन अ लैंग्वेज दे कुड अंडरस्टैंड, और रिलीजन और डोमेस्टिक मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने के लिए इन लैंग्वेज दे कुड अंडरस्टैंड, उस लैंग्वेज में जिसमें वे उसे समझ सकें। नाउ वुमेन रिफॉर्मर्स, महिला सुधारक। वुमेन वर्कड एंड रोट फॉर वुमेन। महिलाओं ने महिलाओं के लिए काम किया और लिखा। इन अर्ली 20th century, बेगम्स ऑफ भोपाल प्लेड अ नोटेबल रोल इन प्रोमोटिंग एजुकेशन अमंग वुमेन। भोपाल की बेगम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन प्रमोटिंग एजुकेशन अमंग वुमेन, महिलाओं के बीच शिक्षा का प्रसार करने के लिए या उसे बढ़ावा देने के लिए। दे फाउंडेड अ प्राइमरी गर्ल्स स्कूल एट अलीगढ़। उन सबों ने अलीगढ़ में प्राइमरी गर्ल्स स्कूल की स्थापना की। बेगम रुकया शेखावत हुसैन स्टार्टेड सच गर्ल्स स्कूल इन पटना एंड कलकत्ता। बेगम रुकया शेखावत हुसैन ने ऐसे ही गर्ल्स स्कूल पटना और कलकत्ता में शुरू की। बाय द 1880s तक इंडियन वुमेन स्टार्टेड टू वर्क एंड पब्लिश देयर क्रिटिकल व्यूज ऑन द प्लेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। भारतीय महिलाएं काम करना शुरू की एंड पब्लिश देयर क्रिटिकल व्यूज़, और अपने क्रिटिकल व्यूज़ को पब्लिश करना शुरू की ऑन द प्लेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। सोसाइटी में महिलाओं के प्लेस पर। वुमेन इंटर्ड यूनिवर्सिटीज़, महिलाएं यूनिवर्सिटी में दाखिला ली एंड गोट ट्रेंड एज डॉक्टर्स, और डॉक्टर ग्रुप में प्रशिक्षण ली। ताराबाई शिंदे एजुकेटेड एट होम एट पूना पब्लिश्ड अ बुक स्त्री पुरुष तुलना, यानी कंपेरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन, क्रिटिसाइजिंग द सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन। पूना में घर पर पढ़ी ताराबाई शिंदे ने एक पुस्तक पब्लिश की, स्त्री पुरुष तुलना, जिसने पुरुष और महिलाओं के बीच सोशल डिफरेंस यानी सामाजिक अंतर की आलोचना की। पंडिता रामाबाई was a great scholar of संस्कृत। पंडित
रामाबाई संस्कृत की एक महान विद्वान थी। शी रोट अ बुक अबाउट द मेजरेबल लाइव्स ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन। उन्होंने अपर कास्ट हिंदू वुमेन के दयनीय दशा के बारे में पुस्तक लिखी। शी वॉज अ पायनियर इन द फील्ड ऑफ वुमेन्स रिफॉर्म। वह महिलाओं के सुधार के क्षेत्र में मार्गदर्शक थी। शी हैड बिकम अ विडो एट अ यंग एज। वह कम उम्र में ही विधवा बन गई थी। रामाबाई फाउंडेड अ विडोज होम एट पूना। रामाबाई ने पूना में विधवाओं का घर यानी विडोज होम की स्थापना की। लेटर बाद में शी स्टेब्लिश्ड द शारदा सदन अ स्कूल फॉर इंडियन विडोज इन बॉम्बे। बाद में उन्होंने बम्बई में भारतीय विधवाओं के लिए एक स्कूल शारदा सदन की स्थापना की। हर ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन वॉज हर एफर्ट, द फर्स्ट इन इंडिया टू एजुकेट द विडोज। उनका सबसे महान कंट्रीब्यूशन उनका प्रयास था। द फर्स्ट इन इंडिया, इंडिया में पहला, टू एजुकेट द विडोज, विधवाओं को शिक्षित करना। एंड शी लेफ्ट बिहाइंड हर पॉपुल्स टू कैरी हर वर्क फॉरवर्ड। और उन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए अपने शिष्यों पर छोड़ गई, यानी अपने पीछे वह शिष्यों को छोड़ गई। टू कैरी हर वर्क फॉरवर्ड, उसके काम को आगे बढ़ाने के लिए। बियॉन्ड ऑल दिस, इससे आगे, फ्रॉम द अर्ली 10th to 20th century, वुमेन फॉर्मेड पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स। महिलाओं ने पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स का गठन किया। टू पुश थ्रू लॉज फॉर फीमेल सफरेज, फीमेल सफरेज के लिए, द राइट टू वोट यानी वोट देने का अधिकार के लिए कानूनों के माध्यम से दबाव डालने के लिए प्रेशर ग्रुप का गठन किया। एंड बेटर हेल्थ केयर फॉर वुमेन, और महिलाओं के बेटर हेल्थ केयर के लिए भी पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप का गठन किया। Many women joined various nationalist and socialist movements from the 1920s. अनेक महिलाएं 1920 से विभिन्न नेशनलिस्ट और सोशलिस्ट मूवमेंट यानी राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलन में शामिल हुई। सरोजनी नायडू वॉज वन ऑफ द वेल नोन सोशलिस्ट। सरोजनी नायडू ऐसे ही प्रख्यात या प्रसिद्ध समाजवादी थी। शी फॉट फॉर वुमेन्स राइट, वे महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। एंड वॉज एसोसिएटेड विद द ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस इन 1927, और वे 1927 में ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस के साथ एसोसिएट हुई यानी जुड़ी। हिंदू नेशनलिस्ट फेल्ट दैट, हिंदू नेशनलिस्ट यानी हिंदू राष्ट्रवादियों ने महसूस किया कि हिंदू वुमेन वर एडॉप्टिंग वेस्टर्न कल्चर्स, कि हिंदू महिलाएं वेस्टर्न कल्चर्स को एडॉप्ट कर रही हैं एंड वेज, और उसके तरीके को एडॉप्ट कर रही हैं। दैट वुड करप्ट हिंदू कल्चर, और जो हिंदू कल्चर को करप्ट करती, एंड इरोड फैमिली वैल्यूज़, और फैमिली वैल्यूज़ को गिरा देती। बट इन द 20th century, लेकिन 20th century में लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस lent their support to demands for greater equality and freedom for women. जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने अपना सपोर्ट दिया टू डिमांड्स फॉर ग्रेटर इक्वलिटी एंड फ्रीडम फॉर वुमेन, महिलाओं के इक्वलिटी और फ्रीडम
के लिए डिमांड्स को। दे ऑल मेड प्रोमिसेस टू गिव फुल सफरेज टू ऑल मैन एंड वुमेन। उन सबों ने वादा किया टू गिव फुल सफरेज, पूर्ण रूप से वोट देने का अधिकार देने के लिए, टू ऑल मैन एंड वुमेन आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद सभी पुरुष और महिलाओं को पूर्ण रूप से वोट देने का अधिकार देने का वादा किया। हाउएवर टिल देन, हालांकि तब तक, दे डिमांडेड वुमेन, तब तक उन्होंने महिलाओं से डिमांड की यानी मांग की, टू कंसंट्रेट एंड कंट्रीब्यूट ऑन द एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल्स, एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल पर कंसंट्रेट करने यानी ध्यान लगाने और योगदान करने के लिए महिलाओं से मांग की। Now, origin of caste and reform. The Varna ashram system of the Hindus gradually degenerated into caste system. हिंदुओं का वर्ण आश्रम सिस्टम यानी वर्ण आश्रम प्रथा धीरे धीरे कास्ट सिस्टम में बदल गई। इट डिवाइडेड इंडियन सोसाइटी इनटू मेनी ग्रुप्स, इसने इंडियन सोसाइटी को अनेक ग्रुप में बांट दिया। विच मेड नेशनल इंटीग्रेशन डिफिकल्ट, जिसने राष्ट्रीय अखंडता को कठिन बना दिया। A few notable Indian social reformers in 19th century took up the responsibility of reforming Indian society by eradicating caste distinction. कुछ महत्वपूर्ण इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स ने यानी भारतीय सामाजिक सुधारकों ने इन 19th सेंचुरी टुक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी ली, ऑफ रिफॉर्मिंग इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज को सुधारने की, बाय एरेडिकेटिंग कास्ट डिस्टिंक्शन यानी जाति मतभेद को मिटा करके। Now organizing reform. Derozio and Young Bengal. Henry Louis Vivian Derozio, a teacher at Hindu College, Calcutta, in the 1820s, promoted radical ideas and encouraged his pupils to question all authority. यानी 1820s में हिंदू कॉलेज कलकत्ता में एक शिक्षिका हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो ने क्रांतिकारी विचार को प्रमोट किया। एनकरेज्ड हिज पुपिल्स, एक शिक्षक हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो ने रेडिकल आइडियाज़ को प्रमोट किया यानी क्रांतिकारी विचार को बढ़ावा दिया। एंड इनकरेज्ड हिज पुपिल्स, और अपने शिष्यों को प्रोत्साहित किया, टू क्वेश्चन ऑल ऑथोरिटी, अपने सभी अधिकारों की मांग करने के लिए। रेफर टू एज द यंग बंगाल मूवमेंट, यंग बंगाल मूवमेंट से रेफर्ड यानी संबंधित। हिज स्टूडेंट्स अटैक्ड ट्रेडिशन एंड कस्टम, उसके विद्यार्थियों ने ट्रेडिशन और कस्टम पर हमला कर दिया। डिमांडेड एजुकेशन फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की। एंड कैंपेन्ड फॉर द फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, और थॉट और एक्सप्रेशन की आज़ादी के लिए अभियान चलाया। द ब्रह्म समाज, द ब्रह्म समाज formed in 1830 prohibited all forms of idolatry and sacrifice, believed in the Upanishads and forbade its member from criticizing other religious practices. यानी 1839 में गठित ब्रह्म समाज ने सभी प्रकार के आइडोलेटरी एंड सेक्रीफाइस, इन सबों पर प्रतिबंध लगा दिया। बिलीव्ड इन द उपनिषद्स, उपनिषद्स में
विश्वास किया, एंड फॉरवर्ड इट्स मेंबर, और अपने सदस्यों को मना किया, फ्रॉम क्रिटिसाइजिंग अदर रिलीजियस प्रैक्टिसेस, अन्य धार्मिक प्रथाओं की आलोचना करने से। इट क्रिटिकली ड्रू अपॉन द आइडल्स ऑफ रिलीजन्स, इन्होंने रिलीजन्स के विचारों पर उन्होंने ध्यान खींचा, स्पेशली ऑफ हिंदुइज्म एंड क्रिश्चियनिटी, विशेष रूप से हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी, यानी हिंदुओं और ईसाई, इन दोनों के आदर्शों पर ध्यान खींचा। लुकिंग एट देयर नेगेटिव एंड पॉजिटिव डायमेंशंस, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव डायमेंशंस की तरफ नज़र डालते हुए, यानी दृष्टि डालते हुए। द वेदा समाज, इस्टेब्लिश्ड इन मद्रास इन 1864 में मद्रास में स्थापित, द वेदा समाज वॉज इंस्पायर्ड बाय द ब्रह्म समाज, वेद समाज ब्रह्म समाज से इंस्पायर्ड हुए, यानी प्रेरित हुए। इट वर्क टू एबॉलिश कास्ट डिस्टिंक्शन, इसने कास्ट डिस्टिंक्शन को समाप्त करने पर काम किया। एंड प्रमोट विडो रीमैरिज एंड वुमेन्स एजुकेशन, और विधवा पुनर्विवाह और महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया। इट्स मेंबर्स बिलीव्ड इन वन गॉड, इसके सदस्य एक ईश्वर में विश्वास करते थे। दे कंडेम्ड द सुपरस्टिशंस एंड रिचुअल्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म, उन्होंने अंधविश्वासी हिंदुओं के अंधविश्वास और धार्मिक कर्मकांड का विरोध किया। द अलीगढ़ मूवमेंट, द मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज फाउंडेड बाय सैयद अहमद खान इन 1875 एट द अलीगढ़, लेटर बिकम द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यानी अलीगढ़ में 1875 में सैयद अहमद खान के द्वारा स्थापित मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी। द इंस्टीट्यूशन ऑफर्ड मॉडर्न एजुकेशन, इंस्टीट्यूशन ने मॉडर्न एजुकेशन को ऑफर किया, इंक्लूडिंग वेस्टर्न साइंस, जिसमें वेस्टर्न साइंस शामिल थे, टू मुस्लिम्स, यानी इंस्टीट्यूशन ने ये मुस्लिमों को मॉडर्न शिक्षाएं ऑफर की, जिसमें वेस्टर्न साइंस शामिल थे। द अलीगढ़ मूवमेंट एज इट वाज नोन, जैसा कि ये ज्ञात था, हैड एन इनॉर्मस इम्पैक्ट इन द एरिया ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म, यानी अलीगढ़ आंदोलन का एक बहुत बड़ा प्रभाव था इन द एरिया ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म, शिक्षा के सुधार क्षेत्र में। द रामकृष्ण मिशन एंड विवेकानंदा, नेमेड आफ्टर रामकृष्ण परमहंसा, यानी रामकृष्ण परमहंस के नाम पर स्वामी विवेकानंद के गुरु द रामकृष्ण मिशन स्ट्रेस्ड द आइडल ऑफ सैल्वेशन, यानी मुक्ति का आदर्श पर बल दिया, थ्रू सोशल सर्विस एंड सेल्फलेस एक्शन, अपनी सामाजिक सेवा और स्वार्थहीन कार्य के माध्यम से। द प्रार्थना समाज, इस्टेब्लिश्ड इन 1867 एट बॉम्बे, बॉम्बे में 1867 में स्थापित। द प्रार्थना समाज साउट टू रिमूव कास्ट रिस्ट्रिक्शंस, कास्ट रिस्ट्रिक्शन को रिमूव करने, यानी जाति प्रतिबंध को हटाने की मांग की। एबॉलिश चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह को समाप्त करने की मांग की। इनकरेज द एजुकेशन ऑफ वुमेन, महिलाओं के शिक्षा को प्रोत्साहित करने की मांग की। एंड इन द बैन ऑन विडो रीमैरिज, और विधवा पुनर्विवाह पर लगाए गए प्रतिबंध को समाप्त
करने की मांग की। इट्स रिलीजियस मीटिंग्स ड्रू अपॉन हिंदू, बुद्धिस्ट एंड क्रिश्चियन टेक्स्ट।